नंबर की कारिका है, वो भी ले। शिव मजर मरुज मक्षय मव्यावाधम विशोक भय शंकम काष्ठागत सुख विद्या बिह्वं विमलं भजन्ति दर्शन शरणः शिव मजर मरुज मक्षय मव्यावाधं विशोक भय शंकम काष्ठागत सुख विद्या विह्वं विमलं भजन्ति दर्शन शरणः। यहाँ पर बतला रहे कि सम्यक दृष्टि जीव ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो कैसे करते हैं? दर्शन शरणा का अर्थ है दर्शन की जिन्होंने शरण ग्रहण कर ली है। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन की जिन्होंने शरण ग्रहण कर ली है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव शिवम भजंती, शिव का अर्थ है मोक्ष को, भजंती यानी प्राप्त होते हैं। अब मोक्ष कैसा है? अजरम यानी जरा अर्थात बुढ़ापे से रहित है, अरुजम यानी रोग से रहित है, अक्षयम क्षय से रहित है, अव्याबाधम बाधाओं से रहित है, विशोक भय शंकम शोक भय और शंका से रहित है। कहते मोक्ष में ये सब चीजें नहीं होती। क्या कहें नहीं होती? बुढ़ापा भी नहीं आता है, रोग भी नहीं होते हैं, क्षय भी नहीं होता है, कोई बाधा भी नहीं होती है, कोई शोक भय और शंका भी नहीं होती। यहाँ तो जरा जरा सी बात में शोक हो जाता है, जरा जरा सी बात में भय हो जाता है, शंका डाउट, एक दूसरे के प्रति लोग संशय पैदा कर लेते। जरा जरा सी बातों में लोग संशय से युक्त हो जाते हैं, जरा जरा सी बात में घबरा जाते हैं। ये सब संसार की स्थितियां हैं। लेकिन मोक्ष में किसी को कोई भय नहीं होता है, कोई शंका नहीं होती, कोई शोक नहीं होता है। पर होता क्या है मोक्ष में? काष्ठागत सुख विद्या। काष्ठागत का अर्थ है पराकाष्ठा। पराकाष्ठा का मतलब है अंतिम अवस्था। किसकी? सुख आने अनंत सुख की जो अंतिम अवस्था है, जितना अधिक से अधिक जितना सुख हो सकता है वो सारा सुख मोक्ष में मिलता है। विद्या अर्थात ज्ञान की प्राप्ति भी वहां पर होती है। कहते हैं ऐसे अनंत ज्ञान और अनंत सुख से वो युक्त होते हैं। विभव माने उनका जो वैभव है वह भी अनंत है, और वो मल से रहित होते हैं। ऐसे शिवम माने मोक्ष को भजंती यानी प्राप्त कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? सम्यक दृष्टि जी प्राप्त कर लो। चलो प्रियांशु जी, आपके कहाँ से कहाँ तक छूटे थे? वंदना भैया जी, भैया जी हम्म, 36 से 41 तक थे। अभी 36। आपने। हाँ जी। 38 से लिया अभी हमने। ठीक आज है। हमने 39 40 करा दिया है, अब 41 और करते हैं। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम्। सिरो अर्चनीयम ऐसा नहीं बोलना, नहीं बोलना, सिरोर्चनीयम। राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम्। धर्मेन्द्र चक्रमधुरीकृत सर्वलोकम्। धर्मेन्द्र चक्रमधुरीकृत सर्वलोकम्। लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरुपैति भव्या।
लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरुपैति भव्यः। 41 को कौन पढ़ करके सुनाएगा? जैसा हमने पढ़ा है वैसा पढ़ करके कौन सुनाएगा? 41 नंबर की कारिका। भैया जी मैं हम बहुत सुना है। भैया चलो हम सुना प्रियां, रहे हैं। सुनो सुनो, इंद्राजिनी, प्रियांशु जी बोलो, प्रियांशु जी जी भैया बोलो। जी भैया। हम्म देवेन्द्र चक्र महिमान ममेयमानं राजेन्द्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जनभक्तिरूपैति भव्या। बहुत बढ़िया। जिन भक्ति यानी जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से सहित जो जीव हैं, ऐसे भव्य अर्थात सम्यक दृष्टि जीव क्या करते हैं? अमेय मान माने अपरिमित, मान अर्थात ज्ञान को, अर्थात जिसका ज्ञान अपरिमित यानी असीमित ज्ञान को, देवेंद्र चक्र महिमानम, देवेंद्र का अर्थ होता है इंद्रों की, चक्र आने समूह की, महिमानम आने महिमा को, और अवनीन्द्र सरोचनीयम राजाओं के मस्तक से अर्चनीयम अर्थात पूजनीय। अवनी बोलते हैं पृथ्वी और अवनीन्द्र बोलते हैं राजा। इसको राजा अवनी का जो इंद्र अर्थात स्वामी, उसी को भूमिपाल भी बोलते हैं, पृथ्वीपति भी बोलते हैं, उसी को अवनीन्द्र भी बोलते हैं। समझ में आया? राजा के लिए एक नाम आ गया अवनीन्द्र। अवनी यानी पृथ्वी का, इंद्र अर्थात स्वामी। अवनीन्द्र का अर्थ है राजाओं के मस्तक से अर्चनीयम अर्थात पूजनीय, राजेंद्र चक्रम अर्थात चक्रवर्ती के रत्न को, अधिकृत सर्वलोकम माने समस्त लोक को नीचा करने वाले, यानी समस्त लोक को झुकाने वाले धर्मेंद्र चक्रम, तीर्थंकर के धर्म चक्र को भी लब्ध्वा ने प्राप्त करके, मोक्षम उपैति, शिवम उपैति यानी मोक्ष को वह प्राप्त कर लेता है। बतलाया यहाँ पर एक देवेंद्र चक्र है, एक राजेंद्र चक्र है और एक धर्मेंद्र चक्र है। देवेंद्र चक्र का अर्थ होता है इंद्रों का समूह, राजेंद्र चक्र होता है राजाओं का समूह, धर्मेंद्र चक्र हो यानी धर्मेंद्र चक्र यानी तीर्थंकरों के पास जो धर्म का चक्र होता है वो धर्मेंद्र चक्र के स्वामी वो तीर्थंकर कहलाते हैं। वो सब इन सब चीजों को प्राप्त करके शिवम लब्ध्वा, शिव को प्राप्त कर लेते हैं अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार 41 तक किया है। आज अपन तीसरा अधिकार अब चालू करने जा रहे हैं। आप जितने आपके रह गए हैं प्रियांशु जी वो हम आपको कल कराएंगे। सम्यक चारित्र अधिकार प्रारंभ होता है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने पहला अधिकार सम्यक दर्शन का, सम्यक दर्शन से संबंधित हमने चर्चा की कि हमारी श्रद्धा ऐसी समीचीन होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। आप सब लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों को सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के ऊपर यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। इसी का नाम सम्यक है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर भरोसा रखो, सिर्फ रुपए पैसे के ऊपर भरोसा नहीं रखो। आप सब लोग रुपया पैसे के ऊपर तो बहुत यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, मोबाइल पर बहुत भरोसा करते हो, इंटरनेट पे भरोसा करते हो, अपने लैपटॉप पर भरोसा करते हो। वैसे अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु पर भी भरोसा रखो, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत बतलाया था कि जो श्रद्धा के साथ जो हम पदार्थों को जानते हैं, यथार्थ जानते हैं, वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। असम्यक चारित्र के बारे में मतलब जो हमारा आचरण है उसका नाम है चारित्र। श्रद्धा का नाम दर्शन, जानने का नाम ज्ञान, और जो आचरण है, जो हमारा व्यवहार है, हमारे रीति रिवाज हैं, उसका नाम है चारित्र। तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए तो बता रहे हैं।
चारित्र को कौन जीव धारण करता है और क्यों धारण करता है? 47 नंबर की कारिका। मोह तिमिराप हरणे, मोह तिमिराप हरणे, दर्शन लाभा, दर्शन लाभा दवाप्त, पहले लाभा तक बोलेंगे फिर दबाप्त बोलेंगे। लाभा, दर्शन लाभा दवाप्त, संज्ञानः रागद्वेष निवृत्तै, रागद्वेष निवृत्तै चरणं प्रतिपद्यते साधुः, चरणं प्रतिपद्यते साधुः। मोहितिमिरापे हरणे, दर्शन लाभादवाप्ति संज्ञानः, दर्शन लाभादवाप्ति संज्ञानः रागद्वेष निवृत्तै चरणं प्रतिपद्यते साधु। चलो एक साथ पढ़ेंगे सभी लोग। दर्शन लाभादवाप्ति संज्ञानः रागद्वेष निवृत्तै चरणं प्रतिपद्यते। चलो अपूर्वा जी पढ़ो 47 नंबर की कारिका। जी भैया जी। मोहतिमिराप हरणे, दर्शन लाभदवाप्त संज्ञानः रागद्वेष निवृत्तै शरणं प्रतिपद्यते साधु। बहुत बढ़िया। चलो दीपाली आप पढ़ेंगे। दीपाली। वंदना भैया जी। मोहितिमिराप हरणे, दर्शन लाभ दवाप्त संज्ञाना रागदेश निवृत्तै चरणम प्रतिपद्यते साधु। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके शब्दार्थ को देखेंगे। मोह तिमिर यानी मोह रूपी तिमिर बोलते अंधकार। मोह यानी मिथ्यात्व का, तिमिर यानी अंधकार। अपहरणे यानी दूर होने पर, अपहरण का अर्थ होता है दूर होने पर, हट जाने पर। मोह रूपी अंधकार के हट जाने पर दर्शन लाभात, दर्शन आने सम्यक दर्शन की, लाभ आने प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होती है? जब मोह यानी मिथ्या का अंधकार हट जाता है तो हमारे जीवन में सम्यक दर्शन रूपी सूर्य का उदय हो जाता है। दर्शन लाभात यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाने से। अवाप्त संज्ञान कहते हैं, संज्ञाना ने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति भी अवाप्ताने हो जाती है। ज्ञान तो हमारे पास पहले से है, ज्ञान कहीं बाहर से आता नहीं है। जब मिथ्यात्व अवस्था थी उस समय भी हमारे पास ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान था। और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो हमारा मिथ्यात्व हट जाता है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। फिर अब क्या करता है वो? राग द्वेष निवृत्त, राग द्वेष का त्याग करने के लिए। देखो सम्यक दर्शन से राग नहीं हटता है, सम्यक ज्ञान से भी राग नहीं हटता है। राग को दूर करने के लिए सम्यक चारित्र को धारण करना पड़ता है। तो राग द्वेष निवृत्त, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए यानी राग द्वेष का त्याग करने के लिए चरणम यानी सम्यक चारित्र को प्रतिपद्यते यानी प्राप्त हो जाता है। कौन? साधु, अर्थात जो साधु पुरुष है वह सम्यक चारित्र को प्राप्त कर लेता है। कब करता है? जब मोह रूपी मिथ्यात्व का अंधकार दूर हो जाता है तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। उसके बाद फिर वह राग द्वेष
का भाव करने के लिए चारित्र को अंगीकार कर देता है। देखो, दुनिया में लोग कितने अज्ञान रूपी अंधकार में जीते हैं, जरा जरा सी बात में राग द्वेष में ही अपना पूरा जीवन समाप्त कर लेते हैं। हमारा जीवन का जो बहुमूल्य समय है वो राग द्वेष में ही ज्यादा निकलता रहता है। राग द्वेष और मोह, तीन चीजें ही जीव के लिए दुखदाई हैं, और दर्शन ज्ञान चारित्र्य, तीनों चीजें ही हमारे लिए बड़ी सुखदाई हैं। हम राग और द्वेष के झूले में झूलते रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में स्थिरता नहीं आ पाती। हमें स्थिरता प्राप्त करना है तो राग द्वेष के झूले से हमें हटना हो। कल हमने सद्भावना और दुर्भावना के बारे में बतलाया। सद्भावनाएं मतलब अच्छी भावना रखो। अच्छे बनने के लिए हमें अच्छी भावनाएं अपनाना होगा, नहीं तो बुरी भावनाएं तो हमारी हमेशा चलती ही रहती हैं। अब विचार करो, सुबह से शाम तक हमारा कितना समय राग द्वेष में निकलता है, बुरी भावनाओं में निकलता रहता है, खोटी बातों में निकलता रहता है। कितना सा कम समय हमारा धर्म ध्यान के लिए निकलता है, और धर्म ध्यान में भी यदि हम समय निकाल कर कि वहां भी राग द्वेष करें तो उससे हमारा सब बर्बाद हो जाएगा। अब आगे कारिका नंबर 48 चलेगी। राग द्वेष निवृत्तेर, इसको ध्यान से पढ़ेगा, निवृत्तेर हिंसादि निवर्तना कृता भवति। निर्वर्तना नहीं बोलना है, निवर्तना बोलना है। निवर्तना निवर्तना कृता भवति। अनपेक्षितार्थ, अनपेक्षितार्थ वृत्ति कः पुरुषः सेवते निरपतीन, सेवते निरपतीन। राग द्वेष निवृत्ते साधि निवर्तना कृता भवति। हिंसादि निवर्तना कृता भवति। अनपेक्षितार्थ वृत्ति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति कः पुरुषः सेवते निरपते। कः पुरुषः सेवते निरपते। एक साथ पढ़ेंगे। राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति। अनपेक्षितार्थ वृत्ति कः पुरुषः सेवते निरपति। अनपेक्षितार्थ, अनु कहाँ है? अन है, अनपेक्षितार्थ है। अनपेक्षितार्थ वृत्ति ही। अब देखिएगा, इसका अर्थ देखते हैं, इसकी संधि विच्छेद करते हैं पहले। राग द्वेष निवृत्ते, यानी राग द्वेष की निवृत्ति हो जाने से, यानी राग द्वेष के हट जाने से। निवृत्ति का अर्थ है दूर हो जाने से, अर्थात जो जीव राग द्वेष का त्याग कर देता है, हिंसादि निवर्तना कृता भवति। कहते हिंसादि यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पापों की निवर्तना अर्थात निवृत्ति कृता ने स्वयमेव भवति यानी हो जाती है। जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया उसकी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप स्वयमेव छूट ही जाते हैं। पाप जब भी होगा राग द्वेष पूर्वक ही होगा। जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है उसको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप होंगे ही नहीं, स्वयमेव हट जाएंगे। यहाँ पर बतलाया कि राग द्वेष का अभाव होने से हिंसादि पापों की निवृत्ति स्वयमेव हो जाती है। उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। अनपेक्षित अर्थ वृत्ति, अनपेक्षित का अर्थ है अपेक्षा से रहित।
अर्थ है वृत्ति, अर्थात जिसको आजीविका की कोई अपेक्षा नहीं है। आजीविका मतलब अपने जीवन चलाने के लिए जिसको धन दौलत रुपया पैसे की जरूरत नहीं है। ऐसा कहा पुरुषा, ऐसा कौन पुरुष है जो नृपतीन सेवते राजा की सेवा करेगा। राजा की सेवा कब की जाती है? जब हमें कुछ अर्थ की अपेक्षा होती है। चलो बताओ भाई, नौकरी क्यों की जाती? पैसे के लिए। अब जिसको पैसा नहीं चाहिए वो नौकरी करेगा क्या? करेगा क्या? कोई कहे भाई हम तो टाइम पास करने के लिए नौकरी करते हैं, पैसे के लिए नौकरी नहीं करते हैं। तो टाइम पास तो बहुत सारी चीजों से भी हो सकता है। टाइम पास तो सबसे अच्छा टाइम पास तो हमारा धर्म ध्यान करने से होगा। धर्म ध्यान करने से तो हमें समय मालूम ही नहीं पड़ेगा, कैसे समय निकल जाता है। तो भाई राजाओं की सेवा कौन करता है? जिसको धन की अपेक्षा होती है वो राजा की सेवा करता है। नौकरी कौन करता है? जिसको धन की अपेक्षा होती है वो नौकरी करता है। उसी प्रकार बतला दिया है कि जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है उसके लिए हिंसादि पापों की निवृत्ति स्वयमेव हो जाती है। जिसने जिसको आजीविका की अपेक्षा नहीं है, ऐसा कौन पुरुष है जो राजाओं की सेवा करेगा? अर्थात कोई नहीं। समझ में आ गया सभी को? हिंसादि पाप कब होते हैं? जो व्यक्ति राग द्वेष करता है तो हिंसादि पाप होते हैं। जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया उसके हिंसादि पाप नहीं होंगे। अब पूर्वा जी बताओ, जॉब क्यों किया जाता है? पैसे कमाने पैसे के लिए। पैसे कमाने के लिए। पैसे की कोई लिमिट होती है क्या? नहीं। जीवन की तो लिमिट है ना। जी। हाँ, लेकिन व्यक्ति भूल जाता है, जीवन की लिमिट को भूल जाता है और अनलिमिटेड जो पैसा है उसके लिए व्यक्ति लगा रहता है। हाँ, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, इसी में अपना जीवन पूरा निकल जाता है। अच्छा, कितना व्यक्ति पैसा कितना अपने साथ ले जाता है व्यक्ति प्रभाव में? बिल्कुल नहीं ले जाता। बिल्कुल नहीं ले जाता। या जी ले जाता है, लेकिन जो दान करता है वो ले जाता है अपने साथ में, दान भाई में जो वर्षा दिया जी है। सुनो तो, आप तो थाईलैंड में हो, कहाँ हो? हाँ, अब पूरा बताओ, कौन व्यक्ति कितना पैसा अपने साथ ले जा सकता है? एक पैसा भी नहीं ले बिल्कुल जा सकता। नहीं। हम्म? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हम तो कहते हैं कि जितना आप कमाते हो उससे कई गुना साथ में ले जा सकते हो। दान करके। दान से करने से। उस पर भरोसा लोगों को होता नहीं है कि दान से, तो लोग ये सोचते हैं दान देने से पैसा कम हो जाता है, खर्च हो जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है। दान देने से व्यक्ति, दान देने से पैसा खर्च नहीं होता है, दान देने से तो कई गुना और बढ़ता जाता है। बैंक में डालने से तो 5-10 साल में डबल होगा, 10 साल में। लेकिन अपने साथ प्रभाव में ले जाने के लिए दान में लगाओ तो पैसा कई गुना बढ़ता जाता है। तो दान में दिया हुआ पैसा कभी बर्बाद नहीं होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमको मिलता है। चलो आज अपन ने सम्यक चारित्र के अंतर्गत 2 कारिकाएं पढ़ी। कल अष्टमी है। सभी लोग कम से कम चातुर्मास में अष्टमी चतुर्दशी पर थोड़ा ध्यान रखा करो। जो नए लोग हैं अष्टमी चतुर्दशी को ये ध्यान रखा करो कि हमको बाहर आहार का नहीं खाना है, अपने घर का ही भोजन करना है। तो करते। हम्म, जो लोग कर